ब्रांड की कामयाबी आपकी आदतों और ख्वाहिशों के गिर्द घूमती है। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। आपको अपनी पसंद का कितना ख्याल रहता है, आप मालूम कर सकेंगे अपनी पसंद के ब्रांड के बारे में जो कि आपकी पसंद हो, आपकी आदत हो। प्रोग्राम ब्रांड्स अनलिमिटेड में हर बुध को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपकी दोस्त अंबर आपकी फेवरेट शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में, जो आप हर बुध की सुबह 10 से 11 हॉट FM 105 के स्टूडियो से सुनते हैं। आप हमें इसमें कॉल भी कर सकते हैं 111000105 पर। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 8282 पर। मैसेज करने का तरीका आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाइए, मैसेज लिखिए, स्पेस दीजिए, मैसेज लिखिए और 8282 पर भेज दीजिए। आज के शो में हम मुख्तलिफ ब्रांड के माहिरीन से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना वायरस ने किस तरह हमारे इन तमाम ब्रांड्स को अफेक्ट किया और किस तरह ये तमाम कंपनीज क्या स्ट्रैटेजीज अपनाना चाहती हैं मजीद सस्टेन करने के लिए। मुहलिक कोरोना वायरस को वहशत पूरी आलमी तौर पर तारी है। हर कोई इस यकीन की फजा में बहुत नाउमीदी और बहुत नुकसान और बहुत खौफ के बादल हर जगह फैले हुए हैं। तरक्की पजीद हो या तरक्की याफ्ता, तमाम के तमाम लोग एक ही सफ में आकर खड़े हो गए हैं। अगर देखा जाए तो लिसनर्स, यूरोप की वो गलियां जहां कभी सयाहों का रश होता था, आज लॉकडाउन से दो चार हैं। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, अमेरिका के मैनहट्टन की रौनकें, फ्रांस के एफिल टावर, सब के सब खामोश खड़े हैं। इटली, जो कि बहुत ही मसरूफ और मारूफ सियाहती मुल्क था, आज लाशों से भरा पड़ा है। दुनिया भर के माहिरीन इस बात पे ही मुत्तफिक हैं कि अगर हमने इससे बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी। लिसनर्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इस शो में ब्रांड्स और उनकी कामयाबी का सफर आप सबसे शेयर करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये तमाम ब्रांड्स मेहनत करके, किस तरह अच्छी पैकिंग्स को तैयार करके आपकी ज़ौक और शौक के मुताबिक ये तमाम चीजें आप तक पहुंचाते हैं। और जब आप अब बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि रोडों पर बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड्स, टीवी पे खूबसूरत इश्तिहारात, रेडियो पे उनके इश्तिहारात मिलते हैं, आपको सुनने में आते हैं और आप इन तमाम इश्तिहारात को देखकर खुश होते हैं और आपकी कोशिश होती है कि आप किसी तरह ये तमाम ब्रांड्स को हासिल करने की कोशिश करें। और ये तमाम ब्रांड्स आप बहुत आराम से अपने करीबी किराना स्टोर, मोहल्ला स्टोर और मॉल से जाकर खरीद लेते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि आज हम अपने शो में मुख्तलिफ ब्रांड के माहिरीन से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना वायरस यानी कोविड-19 में क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई और वो आने वाले 6 महीने में किस तरह देखते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो के गेस्ट हैं जिनको हमने ऑनलाइन उनसे बात करेंगे। हमारे साथ शयान अहमद मौजूद हैं। शयान अहमद जो है उनका प्रोफाइल मीडिया और ब्रांड बिल्डिंग प्रोफेशनलिस्ट हैं, जो कि पिछले 10 साल से उनका एक्सपीरियंस ब्रांड मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज में उनका एक्सपीरियंस है। और पिछले 3 साल से शयान जो है वो रैकेट बिनकीजर के, ही इज करंटली वर्किंग इन रैकेट बिनकीजर एज अ मीडिया एंड डिजिटल मैनेजर और लास्ट 3 इयर्स उन्होंने पेप्सी के साथ गुजारे एज अ मीडिया मैनेजर और इससे 5 साल पहले वो सीनियर मैनेजर थे माइंडशेयर में। अस्सलाम वालेकुम शयान, हमारे साथ आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं।
बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, हाउ आर यू? जी आई एम फाइन. वेलकम टू आवर शो ब्रांड्स अनलिमिटेड, जो कि हर बुध को सुना जाता है हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से. बिल्कुल अंबर, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप जो है इस कंटेंट के ऊपर भी एक शो आ रहा है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है, स्पेशली जो एस्पायरिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं और इवन प्रोफेशनल्स, उनको समझने के लिए कि किस तरह इंडस्ट्री ऑपरेट करती है. तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि हम इसके ऊपर शो कर रहे हैं. बिल्कुल शयान, क्योंकि इस वक्त कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया एक इकोनॉमिकल स्ट्रेस में है और हम सब बहुत परेशान है कि आने वाला वक्त कैसे होगा. आई थिंक ये तमाम ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और हमारी भी कि इस वक्त हम गाइडेंस दें. लोग जो इतने परेशान हैं उनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमें बतानी होगी कि किस तरह वो सस्टेन कर सकें. मैं चाहूंगी शयान, आप कुछ बताइए कि इस वक्त मार्केट में क्या बिहेवियर है, लोग किस तरह सोच रहे हैं, थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा नजर डालिएगा. बिल्कुल जी, जैसे आपके मैंने इंट्रो में भी सुना कि जो एक कंज्यूमर बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, वो एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइसेस और हैबिट्स होती हैं कि उसके मुताबिक उसकी क्या जरूरियात हैं, क्या क्या वो चीजें हैं जो वो उस अपने वक्त पे जो ना फुलफिल करना चाहते हैं. ऑब्वियसली कोविड के आने से रूटीन बिल्कुल बदल गई और टूट गई है. अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, वो एक 3 स्टेप्स के ऊपर चल रही हैं. सबसे पहला स्टेप हम जिसे कहते हैं फियर, कि लोगों को समझ नहीं आया, परेशानी हुई कि इस पे हमने करना क्या है अपनी जाती जिंदगी में भी और उनकी जो रिलेशनशिप ब्रांड्स हैं उनके साथ भी. और इसमें हमने देखा, जो आपने भी न्यूज वगैरह में सुना होगा, कि इस डर के मारे लोगों ने बहुत सारी बाइंग शुरू कर दी जो उनकी बेसिक जरूरियात हैं, चाहे वो आटा हो गया, दूध हो गया या दालें हो गई. और इस पॉइंट को उनको प्रोसेस करने का समझ नहीं आया बिकॉज द अनसर्टेनिटी कि हमने करना क्या है. तो वी सॉ अ लॉट ऑफ पैनिक हैपनिंग, जिसको हम फियर कहते हैं. उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ऑब्वियसली लोगों को समझ आना शुरू हो गया. उनको समझ आया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, एज ए कंज्यूमर मेरी एक्चुअल नीड क्या है. तो उनको समझ आया कि मे बी मुझे नहीं जरूरत कि मैं जो हूँ 4-4, 5-5, 6-6 किलो आटा लेके रख लूं क्योंकि दुकानें खुली हैं. मुझे नहीं जरूरत कि मैं स्टॉकिंग कर लूं क्योंकि मेरा किराना स्टोर अवेलेबल है. तो वो एक अंडरस्टैंड फेज के ऊपर कंज्यूमर गया, जहाँ पर तो समझ आने लगा कि मैंने करना क्या है. और अब जो फेज है उससे हम कहते हैं अडेप्ट, यानी उसने एडजस्ट कर लिया है नई सच्चाई को. वो समझ गया है कि उसने किस तरह, जो पहले वो मेरी रोज निकलता था, अब उसको हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन मिल के अपनी सारी स्टॉकिंग करनी है, या उसने किस तरह जाके कौन कौन से वो प्रोडक्ट जो खरीदने हैं. तो पहले जो उसकी जरूरियात थी और आज की जरूरियात में बहुत फर्क है. तो ये जो अडेप्टेशन अब हमने देखा है, आई थिंक दैट इज वेयर वी आर बोथ एज अ नेशन पाकिस्तान और ग्लोबली भी अगर देखा जाए तो हमने इन 3 फेज में कंज्यूमर्स को इवॉल्व होते हुए देखा है. बिल्कुल शायान, क्योंकि जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो नजर आ रहा है, हम इसमें देखते हैं कि शायद हमें कोई 1 या 2 या 3 महीने नहीं, शायद हमें पूरा साल और मे बी अगला साल हमें इसी सिचुएशन में विद SOPs गुजारना होगा, विद प्रिकॉशनरी मेजर्स गुजारना होगा. तो आई थिंक अभी जो चेंज हो चुका है इसको हमें अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल जी, और अपनी जरूरियात को वापस से हमें समझना है कि वो कौन सी चीजें जो हमारे मेरे लिए अब जरूरी है, जो मेरी पहले नहीं थी, और कौन सी ऐसे प्रोडक्ट ग्रुप थे जो कि अब शायद हमें इतना रेलेवेंट ना लगे. बिल्कुल. और बिल्कुल अब जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो इस वक्त जो हम समझते थे कि हमें ये भी चाहिए, आई थिंक अब हमें नेसेसिटी की तरफ जाना चाहिए और अब हमें अपनी बाइंग को भी बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा. बिल्कुल अंबर, एंड ये रियलिटी है, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इट ग्लोबली. अगर आप IMF या वर्ल्ड बैंक के फोरकास्ट देखें तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि रिसेशन ऑलरेडी हिट कर गया है और बेशतर ममालिक में रिसेशन रहेगा इस पूरे साल. इसका ये मतलब है कि आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज अ नेशन और एक इंडिविजुअल की जो खरीदने की जो एक कैपेसिटी है वो कम होगी. तो उसमें यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस एंड द ब्रांड have to adapt and facilitate that they are able to fulfill the consumer buckets जो कि अब नए डेवलप होंगे. बिल्कुल सही कह रहे हैं शयान. अगर हम चीन की एग्जाम्पल लें तो सिर्फ 77 डेज के लॉकडाउन में वो लोग 50 इयर्स बैक चले गए. मतलब ऐसी नेशन जो कि डेवलप्ड कंट्री थी, और हम तो खैर बिल्कुल ही उस पॉइंट पे नहीं आते, इसलिए हमें ज्यादा सोच के हर चीज इस वक्त करनी होगी.
अगर शयान बात करें कि अगर ब्रांड्स जो है, आप क्या समझते हैं कि जाहिर इस वक्त सस्टेनेबिलिटी सब ब्रांड्स के लिए इस वक्त, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे कॉर्पोरेट स्मॉल कॉर्पोरेट्स हो, सबके लिए इस वक्त बहुत उनके जो सीईओज हैं वो इस वक्त सब परेशान है कि सस्टेनेबिलिटी कैसे हो, एम्प्लॉयज को भी कैसे सस्टेन किया जाए. तो आप क्या समझते हैं कि ब्रांड्स जो है वो क्या ऐसी आप क्या सजेशंस करेंगे कि वो किस तरह क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं कि वो किस तरह सस्टेन रह सकते हैं? तो अंबर, इसमें 2-3 डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस और स्ट्रीम्स हैं. ऑब्वियसली पहले हमें कोविड तो आई थिंक इन आवर हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है, बट रिसेशन और इस तरह के इकोनॉमिक सिचुएशंस पहली दफा नहीं हुए हैं. हमने ग्रेट डिप्रेशन देखा है, हमने आज से 10-15 साल पहले भी एक रिसेशन देखा था. उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो ग्लोबल स्टडीज और उस वक्त के ब्रांड्स बताती हैं, अगर कोई ब्रांड या प्रोडक्ट अपनी एडवर्टाइजमेंट या कम्युनिकेशन बंद कर दे, तो वो रिसेशन के बाद एक्चुअली ज्यादा वर्स ऑफ होता है वर्सेस दोज ब्रांड जो कि इस वक्त में लोगों से कम्युनिकेट करें. नो डाउट कम्युनिकेट करने का तरीकेकार बहुत डिफरेंट होना होता है. अब जो कंज्यूमर है वो ये नहीं सुनना चाहता कि आपका प्रोडक्ट क्यों बेहतर है या आपके प्रोडक्ट वर्सेस दूसरा प्रोडक्ट क्या है. वो अब प्रोडक्ट में एक मायने या पर्पस देखना चाहता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी जिंदगी में और मेरी सोसाइटी में क्या बेहतरी या डिफरेंस ला रहे हैं. और हमने ग्लोबली भी कोविड के सिचुएशन में बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं. बर्गर किंग का आपको पता होगा एक बहुत फेमस टैगलाइन है. हाउएवर उन्होंने अपनी टैगलाइन चेंज करके होम ऑफ द बर्गर की जगह कर दिया स्टे होम. अगेन कंज्यूमर्स को ये बताया कि हमारे ब्रांड से पढ़ के आप नहीं हैं, हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप हमारी दुकानों में हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपने घर में रहें. इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अगेन ईटरीज की मैं बात करूं तो दुनिया भर में वो बंद हो गए. तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को बोला कि कोई बात नहीं, हमारी जो रेसिपीज हैं हम अपनी रेसिपीज आपको दे देंगे ताकि आप अपने घर में ये जो ना अपने खाने एंजॉय कर सकें. एंड ये पर्पस होता है कि अपने से बढ़ के अपने कंज्यूमर और मास्टर पे होना. और जो ना ये एक सबसे पहली चीज है जो ब्रांड को अभी करनी है. उसके बाद आता है सपोर्ट, कि आप किस तरह अपने मास्टर को अपने ब्रांड के थ्रू सपोर्ट करते हैं. इसमें अगर मैं एग्जांपल ले लूं, आपने देखा होगा पेप्सी पाकिस्तान में और ग्लोबली भी उन्होंने कमिट किया कि हम मिलियंस ऑफ मील्स प्रोवाइड करेंगे. तो उन्होंने अपने ब्रांड से बढ़ के, उनका खाने से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन उन्होंने जाके बोला हम सपोर्ट करेंगे. हमने देखा है फॉर एग्जाम्पल डेटॉल का अगर हम केस ले लें, वो अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहा है कि किस तरह वो अपने आप को जो है कोविड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और उसके अलावा बहुत जरूरी है एक कनेक्शन बनाना. ऐसे मौकों पर कंज्यूमर्स घर पे हैं, उनके पास टाइम भी है, एंड हम उसके बारे में बात करते हैं आगे किस तरह हैबिट चेंज हो रहा है. बट यू नो एक कनेक्शन जरूरी है कि भले वो आपका ब्रांड, अगर हम लग्जरी की बात करें, हम गाड़ियों की बात करें या हम ईटिंग आउट की बात करें, अभी ऑल्दो कंज्यूमर आपको नहीं खरीदता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कंज्यूमर आगे जाके नहीं खरीदेगा. तो कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है. और आखिर में एज ए ब्रांड स्ट्रैटेजी एक चीज होती है फैसिलिटेट करना अपने कंज्यूमर को. इसमें अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूं, फॉर एग्जांपल आपके बैंक्स हो गए, आपके डिफरेंट सर्विस इंडस्ट्री होती है जहाँ पे आपकी जो ना पेमेंट्स ऑन अ मंथली बेसिस होती है, वो दुनिया भर के काफी कंपनी में डेफर कर दिए कि या तो आप आधा दे दें या आप 4 महीने बाद दे दें. एंड दिस इज अ रेफरेंस ऑफ फैसिलिटेशन. तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ये वो मौका है कि आप अपने कंज्यूमर से बात करना छोड़े नहीं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं और जिस तरह की बात कर रहे हैं वो इस तरह अडैप्ट करें जो कि कंज्यूमर को लगे कि ये ब्रांड मेरे लिए और मेरे माशरे के लिए है, ना कि सिर्फ अपने ब्रांड बेचने के लिए सोचता है. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं शायान, क्योंकि इस वक्त सब एक स्ट्रेसिंग मोड के अंदर चल रहे हैं. तो कंज्यूमर स्पेशली ब्रांड को ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्ट करना पड़ेगा कि वो किस तरह कंज्यूमर को अपने साथ रखें और उनको ये बताएं कि क्या इस वक्त उनकी क्या वैल्यू है ब्रांड के सामने. इस वक्त कंज्यूमर्स जो है उनका क्या रिएक्शन है, मतलब क्या ऑनलाइन आप देखते हैं कि इस वक्त हर कोई लॉकडाउन की वजह से कोशिश कर रहा है कि ऑनलाइन बाइंग लोगों ने शुरू कर दी है. तो कुछ डिजिटल मीडिया, कुछ ऑनलाइन, इसके बारे में थोड़ा सा शयान बताइए कि क्या बिहेवियर है इस पर लोगों का.
बिल्कुल जी। तो अगेन हम अभी रेडियो पे बात करते हैं, इसके अलावा डिफरेंट मीडियम्स हैं, जैसे टीवी हो गया, डिजिटल हो गया, आउट ऑफ होम हो गया। ये सारे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। हम एज अ ब्रांड कस्टोडियन और एज आप भी अगर बात करें, हम इनको सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। कंज्यूमर के लिए एडवर्टाइजमेंट और एड कुछ नहीं होता, वो अपने नीड्स और पर्पस फुल करने आता है, जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीवी की बात करते हैं तो कंज्यूमर कभी भी एड देखने नहीं आता, वो अपनी एंटरटेनमेंट या न्यूज समझने के लिए आता है और उसके थ्रू हम एड दिखा रहे होते हैं। तो अगर मैं मीडियम्स की बात करूं, ऑब्वियसली वी सीन बहुत इंक्रीज हो गया है टीवी और डिजिटल के ऊपर एंड ऑल्सो रेडियो के ऊपर। मैंने जो सुना है तो हमेशा हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होती थी कि रेडियो इज ड्रिवन थ्रू ड्राइव टाइम, जो कि सुबह ऑफिस जाते हुए, दोपहर को बच्चे घर आते हुए और शाम को जो ऑफिस से घर आते हैं उस वक्त सुना जाता है। बट स्टडीज इन पाकिस्तान और अदरवाइज सच्चाई ये है कि मोस्ट ऑफ द लिसनरशिप डज नॉट कम फ्रॉम गाड़ियों की रेडियो बट फ्रॉम एग्जाम्पल मोबाइल के रेडियो, स्पेशली विद द स्मॉलर फोन कमिंग इन, जिनको हम फीचर फोन कहते हैं। और इसकी लिसनरशिप जो ना एक्चुअली में रात को 9, 10, 11, 12 बजे ज्यादा होती है ड्राइव टाइम से। तो अगर समझा जाए तो सबसे जरूरी है ये समझना कि किस तरह मीडियम्स के नंबर्स हैं और इन द न्यू सिचुएशन आप टीवी, रेडियो और सबको किस तरह यूज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन करने के लिए। तो हमने टीवी पे देखा है कि और अक्रॉस द मीडियम देखा है कि 20 से 25% इंक्रीज ऑफ व्यूअरशिप हो गई है। लोगों के पास अब ज्यादा टाइम है और वो ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। Obviously, purpose of these platforms have changed. तो अगर पहले मैं ज्यादा टीवी देखता था ड्रामे या एंटरटेनमेंट के लिए, तो आज मैं ज्यादा टीवी देख रहा हूँ न्यूज और इंफॉर्मेशन के लिए। और ब्रांड जो है अपने आप को अडेप्ट इस तरह करे कि उसकी कम्युनिकेशन इन लाइन हो। ई कॉमर्स ऑब्वियसली इज ग्रोइंग एंड हैज बीन ग्रोइंग। आई थिंक ये जो सिचुएशन पाकिस्तान और ग्लोबली में कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, कि ऐसी कोई चीज होना जिससे पूरा जो माइंडसेट है और बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाना। एंड ऑब्वियसली जब आपके लॉकडाउन हुए हैं, लोग बाहर नहीं जा सकते और लोग डर भी रहे बाहर जाने से, ई कॉमर्स के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट हुआ है कि जो बहुत सारे लोग जो मानते नहीं थे ई कॉमर्स को या वो समझते थे बहुत बड़ी रिस्क है, उन्होंने जब मजबूरी में ई कॉमर्स से खरीदा तो उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत, अगर सही से देखा जाए और सही ब्रांड दिया जाए तो ये एक्चुअली एक सस्टेनेबल सोर्स है। तो ई कॉमर्स की जो पेनिट्रेशन और यूजर बेस है वो बहुत बढ़ गई है। तो हुआ ये कि नए लोग, जो कि एक पहले बहुत मुश्किल था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ब्रांड के लिए लोगों को ऑनलाइन शिफ्ट करना, वो एक मजबूरी जब बनी तो लोगों को एक जो ट्रायल हम कहते हैं कि प्रोडक्ट का हो, उनको एक ई कॉमर्स का ट्रायल जनरेट हुआ, जिसकी वजह से अब वो आगे जाके भी आफ्टर द कोविड लॉकडाउन ई कॉमर्स की यूसेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बढ़े आगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं शायान। अब मैंने एक शो भी इसी तरह ई कॉमर्स के ऊपर किया था, तो इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत बड़ी परसेंटेज है जो कि लोग ऑलरेडी ई कॉमर्स के थ्रू ही शॉपिंग करते थे। अब हमारे पास भी कॉन्सेप्ट आता जा रहा है, क्योंकि जितना हमने अपने आप को इस कोविड-19 से बचाने का सबसे एक ही हल है कि हमने घर से बाहर कम निकलना है। तो आई थिंक ई कॉमर्स इज द बेस्ट वे कि हम उसके थ्रू अपनी तमाम शॉपिंग करें। और आई थिंक अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो बहुत इस बात का ख्याल करते हैं कि अगर ऑनलाइन कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उसकी प्रॉपर डिलीवरी भी होती है। और जाहिर है सबका एक्सपीरियंस इस पे है, लेकिन आई थिंक ब्रांड अब इसका बहुत ख्याल करें। अच्छा शायान, थोड़ा सा ये बताइएगा कि आउटडोर BTL एक्टिविटीज, इस पे आप क्या देखते हैं कि जाहिर है ये ट्रेंड थोड़ा सा एकदम डिक्लाइन पे चला गया है, तो क्या अभी भी आउटडोर को आप आने वाले 6 मंथ्स में किस तरह देखते हैं कि आउटडोर BTL एक्टिविटीज क्या ये और डिक्लाइन के फेज में जाएंगी या कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी इस पर? देखिए, अगर मैं प्लेन कंजम्पशन की बात करूं आउट ऑफ होम, पहले अगर हम बात करें तो जाहिर बात है लोग घर पे हैं, जो लोग निकल रहे हैं पूरी फैमिली से निकल रही, घर का एक फर्द जाता है और वो बाहर से सामान वगैरह लेके आ जाता है। तो अगर आप कंजम्पशन या व्यूअरशिप की बात करें, बिल्कुल आउट ऑफ होम की कम हो गई है। बट जो हमने पहले बात की, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है टू शो द कंज्यूमर के आप उनका ख्याल रखते हैं। तो ग्लोबली हमने आउट ऑफ होम में क्या देखा है, वही जो हमने बात की कि ब्रांड्स को अपने पर्पस पे अडेप्ट करना है। तो लोगों ने, मैं नेटफ्लिक्स का आपको एग्जांपल दूं, जो एक ग्लोबल स्ट्रीमिंग वेबसाइट है,
उसने किया ये, उसको प्रमोट करना था कि लोग घर पे रहें और बाहर ना निकलें। तो उन्होंने किया ये कि जितने भी उनके फेमस ड्रामे और मूवीज आ रही थी, उनका जो मेन प्लॉट है, जो एक असल चीज होती है जो बंदा टीवी पे देखता है कि मैं कहानी देखूं, उन्होंने पूरी कहानी आउट ऑफ होम के बिलबोर्ड पे लगा दी और ये बोला कि अगर आप बाहर आएंगे तो आपका जो पूरा एंटरटेनमेंट है, आपका ड्रामा जो आप पूरे एक दो और 20 एपिसोड देखते हैं, वो बेस्ट हो जाएगा, आपका एंटरटेनमेंट सोर्स हो जाएगा। तो अगेन उन्होंने क्रिएटिव से यूज किया कि एक आउट ऑफ होम प्लेटफॉर्म जो कि इस वक्त बहुत सस्ता है, टू यूज इट एज अ वो। अच्छा, इससे होता क्या है, नो मीडियम वर्क्स इन आइसोलेशन टुडे। आज कंज्यूमर टीवी, डिजिटल, पीआर, पब्लिक रिलेशन सब मिला के देखते हैं। इससे हुआ ये, एक बहुत पॉजिटिव पब्लिक रिलेशनशिप कैंपेन डिजिटल के लिए उनके लिए जनरेट हो गई। तो जो लोग आउट ऑफ होम नहीं देखते, लेकिन उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन डिजिटल और पीआर के थ्रू देखी कि कितना अच्छा आइडिया है। इसी तरह हमने और बहुत ब्रांड्स में देखी हैं जो कि जिस तरह हॉस्पिटल या उसके पास है, उन्होंने बिकॉज हमें पता है हमारा जो आज फ्रंट लाइन स्टाफ है, जो हॉस्पिटल, पुलिस एंड आर्म फोर्सेस, वो आज भी अपने रूटीन पे जा रहे हैं। तो लॉट ऑफ ब्रांड्स यूज दिस आउट ऑफ होम नियर द हॉस्पिटल्स टू थैंक दीज पीपल कि थैंक यू सो मच, आज आप आए हैं। अब आप सोचें, ये लोग जो ये आउट ऑफ होम देखेंगे, तो अगर वो आज ये प्रोडक्ट ना खरीदें, लेकिन वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि ये एक ब्रांड था। बिल्कुल जी। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि यस, आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन आप किस तरह अटैक कर सकते हैं। इसी तरह जब हम इन स्टोर की बात करते हैं, बीपीएल एक्टिविटी, बिल्कुल सच है कि सोशल डिस्टेंसिंग में इंकरेज नहीं किया जा रहा कि आप जो ना इतने सारे लोग रखें, मिनिमम नंबर ऑफ स्टाफ रखें, वो ना करें। लेकिन उसमें भी यू कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज जिसमें आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं थ्रू इन स्टोर। ठीक है, जिस तरह आपने वहां पे आपने फ्लायर्स दे दिए कि वो कौन सी चीजें हैं और किस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं। आपने इंफॉर्मेशन के लिए जो ना आपने पोस्टर्स वगैरह कर दिए। तो अगर आप मैस स्केल एक्टिवेशन नहीं भी कर सकते, आप फिर भी अडेप्ट करके इंफॉर्मेशन और हेल्प बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल शायान, आपने बहुत अच्छी बात की कि देखिए हम हर काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एसओपीज के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम तमाम काम कर सकते हैं। क्योंकि हमने, आपका जो एक मेन पॉइंट है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया, कि हमने कंज्यूमर के और जो ब्रांड के बीच में जो रिलेशन है उसको खत्म नहीं करना किसी भी हाल में। अच्छा शायान, थोड़ा सा हम आपके ब्रांड की तरफ आते हैं। अगर हम बात करते हैं सैनिटाइजर की, हमने देखा कि कोविड-19 की प्रॉपर्टीज हैं डिटॉल के सैनिटाइजर में। लोगों ने एक बहुत हाइप बना ली कि अगर जैसे ही कोविड-19 आया, पूरी मार्केट से लोगों ने सैनिटाइजर्स ही लोगों ने इतने बल्क में खरीदे कि जो सबकी जरूरत को उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा, उन्होंने सोचा कि बस हमें मिल जाए वो। लेकिन मैं चाहूंगी शायान कि आप थोड़ा सा ये बताइए कि मेरे कंज्यूमर्स को कि इसके साथ साथ डिटॉल के हैंड वॉशेस भी मौजूद है, सोप्स भी मौजूद है, और जैसे कि कहा जा रहा है कि आपने हर 2 घंटे के बाद 20 सेकंड के लिए हाथ धोने। तो आप थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिए मेरे लिसनर्स को, मेरे सामीन को, कि हाथ धोना कितने इंपॉर्टेंट है हैंड वॉश और सोप से बनिस्बत के आप हर वक्त सिर्फ सैनिटाइज ही करते रहे हाथ को। So Amber, obviously I am not privileged to give any risk comment or anything official on behalf of my company. वो आपको पता है कुछ लोग होते हैं देते हैं, लेकिन अगर मैं एक जनरल आपको बिजनेस सेंस में बात करूं, सिर्फ हमारे ब्रांड में या सब ब्रांड में बिल्कुल जी ऐसा हुआ है शुरू में कि सैनिटाइजर या और बहुत सारे प्रोडक्ट की स्टॉकिंग होनी शुरू हो गई थी और लोगों ने ये समझा कि बस हमें पता नहीं है मुस्तकबिल में क्या होगा, तो मैं जितना ले सकूं ले लूं। और इसमें हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखे हैं। टिश्यू पेपर्स और टिश्यू रोल्स का एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में देखा है, यूरोप में अलग प्रोडक्ट के देखे हैं। और ये बिल्कुल आपने बात सच कही कि वाइल एक प्रोडक्ट आपको कर सकता है, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट होती है, एंड दैट इज वाई giving out the right and relevant information is very important. और जिस तरह आपने बोला कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको सैनिटाइजर नहीं मिला तो आप साबुन से भी हाथ धोएं, और वो भी एक इफेक्टिव प्रिवेंशन है। बिल्कुल सच बात है। और इसमें जो है बहुत जरूरी बन जाता है जो कंज्यूमर्स हैं वो पैनिक ना करें और सही इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करें। आप आजकल बहुत फेक न्यूज और आजकल बहुत जो ना ये आर्टिकल्स वगैरह आते हैं जो सच्चाई पे मबनी नहीं होते। तो कंज्यूमर्स को अपने हाथ धोने के हैबिट्स हो गए, क्या मैंने अपने घर के सर्फेस पे यूज करना है,
कौन सी चीजें मैंने अपने एक्सटीरियर और इंटीरियर में यूज करनी है, इस सब के लिए जरूरी है कि वो सही इंफॉर्मेशन ढूंढें और वैलिड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लें और पैनिक ना क्रिएट करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त हमने पैनिक नहीं क्रिएट करना है और बहुत ही समझदारी से हमने काम लेना है, इंस्टेड कि हम पैनिक खुद भी हो जाएं और लोगों को भी पैनिक कर दें। बहुत सारे लोग हैं बिला वजह मार्केट में भी नजर आते हैं, आपने भी खैर देखा होगा। तो मैं तो सबसे यही मशवरा है मेरा सबका कि जितना अवॉइड कर सकते हैं बाहर जाना वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, बात करते हैं थोड़ी सी वर्क फ्रॉम होम की। इस वक्त जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्रांड्स, मल्टीनेशनल्स, उन सब लोगों ने घर से काम करने को तरजीह दी है। शयान, रैकेट बेनकीजर में भी शायद यही पॉलिसी कि आजकल सब कोई घर से ही काम करे। इस एक्सपीरियंस को आप कैसे देखते हैं? आपको कैसा फील हुआ घर से काम करने में? सो अंबर, आई थिंक हम अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है घर में काम करने की। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम उनको रिस्पेक्ट करें और उनका जो है वी शुड थैंक दोज पीपल जो कि फ्रंट लाइन पे अभी काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स हो गए, हमारे पैरामेडिक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबसे पहले जहां तक हम अपनी बात करें, देखें वर्क फ्रॉम होम के फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फायदे तो ऑब्वियसली सबसे जरूरी ये है कि जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो कर्व फ्लैटन नहीं होगा, और अगर लोग मिलते रहेंगे तो ये जनाब वबा फैलती रहेगी। तो वर्क फ्रॉम होम एक जरूरत है, एक ऑप्शन नहीं है बल्कि एक जरूरत है इस वक्त की, कि जो नॉन फिजिकल लोग हैं जो घर से काम कर सकें वो घर से काम करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने ये किया है। इसके फवायद ऑब्वियसली ये है कि आप जो है फैलने से रोक रहे हैं, वो सबसे बड़ा फवायद है। उसके अलावा एक अच्छी बात ये है कि ये आज जो हम कर रहे हैं, हम मुस्तकबिल के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि आपकी एक जाती जिंदगी में अक्सर ऐसे मौके होते हैं, आपकी तबीयत खराब होती है, आपके घर वाले की तबीयत खराब होती है, जहां वर्क फ्रॉम होम करना पड़ सकता है 1 हफ्ते, 2 दिन या 3 दिन के लिए। तो अब ये चीज को जो है एक टैबू या एक क्वेश्चन नहीं किया जाता कि यार क्या वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, क्योंकि पिछले 1 महीने से सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और लोगों ने रियलाइज कर दिया कि अगर आपकी नीयत हो तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। उसके अलावा एक डिसएडवांटेज बस इसका जो आया है, जो काफी जगह पर मैं देख रहा हूँ, आपकी जाती और ऑफिशियल जो लाइफ होती है ना, उसके बीच में बैरियर टूट गया है, क्योंकि आप उसी घर में और उसी एरिया में अपनी जाती जिंदगी गुजार रहे हैं और ऑफिस का भी काम कर रहे हैं। तो पहले जो एक होता था कि आप 5-6 बजे ऑफिस से जब उठ जाते थे और घर आ जाते थे, एक डिस्कनेक्ट ऑफ थॉट्स हो जाता था कि अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब आप अगले दिन सुबह रिज्यूम करोगे। वर्क फ्रॉम होम में एक एक्सपेक्टेशन आती है कि आप घर पे हैं, साथी और बिजनेस एक साथ हो गए तो रात तक काम करें आप। बिल्कुल जी। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के एक कट ऑफ सेट करें कि यहाँ तक है, ताकि लोगों को अपनी जाती जिंदगी में जाए, क्योंकि आजकल जो आपके पास ज़हनी दबाव है ऑफ द कोविड एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके लिए मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, जिसपे आपको अपने लिए एक ब्रेक क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल नहीं, आपने शान ये बहुत अच्छी बात की। जाहिर है हम घरों में हैं और इस वक्त जो हमारे बॉसेस हैं या हमारे जो कंपनी ओनर्स हैं, जाहिर है वो भी इस वक्त एक स्ट्रेस में, और वो चाहते हैं कि अगर वो सैलरीज दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो जाहिर है एक थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड भी है, हमें बिजनेस जनरेट भी करना है। तो आप ये बात भी बिल्कुल सही करें कि बिजनेस तो हम उस वक्त जनरेट करेंगे या इफेक्टिव काम करेंगे जब हम मेंटली तौर पर ठीक होंगे, और बिल्कुल एक कट ऑफ टाइम जरूर इसका होना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये हो सकेगा? देखें, सच्ची बात यह है कि इट रियली डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक आई एम लकी एंड द बिगर एफएमसीजीज के एम्प्लॉइज लकी होते हैं कि उनका ग्लोबल कल्चर और एक्सेप्टेंस होता है, नंबर 1। मे बी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे ऐसा ना हो और उनको करना पड़े। आई थिंक जो कहते हैं ना, हर वक्त पे यू शुड बी थैंकफुल। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि रिमोटली काम नहीं कर सकते, जो अपनी नौकरियां खत्म हो गई हैं या अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो आई थिंक अगर हम देखें कि मैं 4 घंटे ज्यादा काम कर रहा हूँ वर्सेस दोज पीपल आर नॉट वर्किंग, तो आई थिंक 4 घंटे ज्यादा काम करना है एक बेहतर रिलेटिव ऑप्शन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक इंडिविजुअल के ऊपर भी बहुत होता है कि आप किस तरह अपनी बाउंड्री सेट करें।
करने को आप 24 घंटे भी काम कर सकते हैं, या आप 6 घंटे इफेक्टिव काम करके अपना काम पूरा कर सकते हैं और फिर अगले दिन रिज्यूम करें. तो इट इज बोथ द कंपनी एंड एन इंडिविजुअल टू सेट दैट बैलेंस. बिल्कुल. और शयान, ये वक्त भी बहुत मुश्किल से मिलता है, शायद ये वक्त निकल जाएगा और हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी वापस अपनी लाइफ में आ जाएंगे, तो फिर हम शायद मिस करेंगे, क्योंकि ये टाइम है जहां हम अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छा वक्त दे सकते हैं. जिस तरह की जिंदगी हम गुजार रहे थे, शायद हमारे पास अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं था. आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम कि हमने फैमिली को भी उतना ही वक्त देना है. ये बहुत सच है. अगर हमने वीडियो फेसबुक वगैरह पे देखी कि अमूमन हमारा जो ऑब्वियसली ट्रैफिक होता था, एक जो बंदा 9 to 5 जॉब करता है, उसको घर आते आते 7:30 पौने 8 बज जाते थे और पूरा दिन निकल जाता था. अब हमने देखा है कि क्योंकि लोग घर पे हैं, शाम को 5-6 बजे अब सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अपने घर के बच्चे वगैरह के साथ बाहर साइकिलिंग कर रहे हैं, बाहर शाम के वक्त गार्डन में बैठ रहे हैं. और बिल्कुल सच बात है, ये मौका बहुत मुश्किल है कि फिर से मिलेगा कि आप शामों को अपने फैमिली के साथ गुजार. बिल्कुल. अच्छा शयान, अब जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि न्यूज में भी जो मेरे फ्रेंड्स हैं कि उनकी प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशनल हो रहे हैं, कि जाहिर लोग अपनी हर इंडस्ट्री अपने SOPs बना रही कि उन्होंने अब किस तरह अपनी फैक्ट्रीज को रन करना है, अपने ऑफिस को रन करना है. तो इस पे रैकेट पिंकी से, ये आपकी जो कंपनी है वो कोई SOPs बना रही है और आपकी क्या प्रोडक्शन यूनिट इस वक्त ऑपरेशनल है? तो अंबर, अगेन मैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड पे हाफ तो नहीं बोल सकता, लेकिन उसमें आपने जो बोला SOPs बिल्कुल बहुत जरूरी हैं. और हर कंपनी को इंक्लूडिंग आर्स या किसी को भी एक बैलेंस रखना होता है कि हमने अपने प्रोडक्ट अवेलेबल भी कराने हैं और साथ साथ हमने ये भी इंश्योर करना है कि आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग और ये फैले और भी नहीं. तो ये आई थिंक गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज को मिल के इसके ऊपर काम करना है. इंडस्ट्री या गवर्नमेंट अपने आप में अगर पॉलिसी बना लेगी, इट विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेबल. तो ये बहुत जरूरी है कि द इंडस्ट्री ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट सिट टुगेदर, अंडरस्टैंड ईच अदर्स इश्यूज एंड मेक एन SOP अकॉर्डिंगली. बहुत सारे तरीके हैं कि इसको किया जा सके. आप शिफ्ट की बात कर सकते हैं, आप ऑटोमेशन की बात कर सकते हैं, और इस तरह आप बहुत सारे तरीके कार निकाल सकते हैं. इवन इन दुकानें, जो आप मॉल्स की बात करें, तो ग्लोबली अगेन मॉल्स में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैप्स लगा दिए कि एक वक्त में इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे, ये टाइमिंग्स होंगी, अलग अलग किस्म की दुकानें अलग अलग वक्त खुलेंगी. तो तरीकेकार और अगर आप एक प्रोसेस बना लें तो बिल्कुल आप इकोनॉमी और पर्सनल लाइफ को और इन टर्म्स ऑफ हेल्थ को मैनेज करके चला सकते हैं. बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शयान. हर चीज में खैर आपकी पर्सनल जिंदगी में भी एक SOPs होनी चाहिए. तो इसी अगर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ सिस्टमैटिक है तो आपको इस वबा से लड़ना है तो यकीनन SOPs तो आपने अडॉप्ट करनी ही होंगी. अच्छा शयान, हम ऑनलाइन शॉपिंग की भी बात की, हमने ई-कॉमर्स की. इस वक्त ट्रेंड बहुत एक्टिव है कि हर चीज हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं घर पे. और हुकूमत सिंध ने भी यही मशवरा दिया कि इंस्टेड कि हम शॉप्स खोल दें, ऑनलाइन शॉपिंग की जाए. तो आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है या ऑनलाइन बिजनेस है, क्या वो रिटेलर्स या शॉपकीपर्स इनको इफेक्ट करेगा? देखें, मल्टीपल शिफ्ट हो रही हैं. तो फॉर एग्जांपल पहले जो एक जनरल ट्रेड और किराना स्टोर जिसे हम कहते थे, जो कि आपके घर के पास की दुकानें होती थी और वो सब कुछ होती थी, वहां से शिफ्ट हुआ बड़े मेट्रोज और की अकाउंट्स में, जिस तरह हमने इम्तियाज, हाइपरस्टार, चेसअप, इन सब के नाम देखे. तो बंदा जो पहले रोजमर्रा के अपने दुकानों में जाता था वो बढ़ के आ गया बड़ी दुकानों में. ऑब्वियसली इसके बाद जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है वो है ई-कॉमर्स. सो इट इज नॉट जस्ट ई-कॉमर्स बट मल्टीपल फैक्टर्स दैट विल इम्पैक्ट. हमने बल्कि कोविड में देखा है कि लोग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बिगर स्टोर्स वो वापस अपने किराना स्टोर से एक पास आ गए हैं. तो इट्स बिकॉज वो करीब है, हफ्ते में 3 दफा जा सकते हैं वर्सेस आप ड्राइव करके दूर जाएं. रश आपने बोला जितना कम है. तो होता है कि जो रियलिटीज ऑफ दैट सिचुएशन होता है उसके हिसाब से, इस तरह हमने देखा, हमने नहीं सोचा होगा कि किराना और GT में वापस से हम फुटबॉल देखेंगे, जो कि अब इस सिचुएशन में आ गई. Having said that, obviously, जैसे जैसे ई-कॉमर्स बढ़ेगा, और हमने देखा है अपनी और बाकी कंपनियों में भी, ई-कॉमर्स ईयर ऑन ईयर इज ग्रोइंग मच फास्टर एज अ परसेंटेज
देन दी अदर प्लेटफॉर्म। तो इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो है एज अ मार्केट शेयर ई कॉमर्स ज्यादा ले रहा है हर साल। ऑब्वियसली वो कब मौका आएगा कि वो इतना बड़ा हो जाए कि वो आपके जो ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर जिन्हें हम कहते हैं उसके साथ एब्सोल्यूट में पूरा हो जाए, अभी शायद टाइम है। बट एज एन ऑप्शन पाकिस्तान में सिर्फ एक थोड़ी सी हिंड्रेंस ये है, वो है लेवल ऑफ एजुकेशन एंड एक्सेस टू बी एबल टू यूज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ऑब्वियसली आपके पास एक मिनिमल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन चाहिए ताकि आप मोबाइल वगैरह ऑपरेट कर सकें, किस तरह ऑर्डर प्लेस करना है और किस तरह उसको चलाना है। उसके अलावा अब तो बहुत सारी जगहों पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ गया कि आपके घर पे आएंगे आपको पैसे दे देंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड जरूरी होता है अपना अकाउंट या परचेज करने के लिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान पेनिट्रेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड बहुत कम है, सो दैट इज एन अनदर बैरियर। सो ये बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन जो कहते हैं ना एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड करना के जनाब बहुत सारा हो जाए, उसके लिए अभी भी कुछ रियल सोशल और एजुकेशनल बैरियर्स हैं पाकिस्तान में बिफोर इट विल स्टार्ट एक्सप्लोडिंग। बिल्कुल। अच्छा शयान, मैं ये भी चाहूंगी कि जहां हम ऑनलाइन और ई कॉमर्स की बात करें कि इस वक्त ज़ाहिर है एक बिजनेस, एक पैसे कमाने का जो स्ट्रेस है ना वो इस वक्त हर किसी के पास है। तो क्या आप कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिसनर्स को बता सकते हैं कि हम घर बैठे सोशल मीडिया के जरिए कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं? क्योंकि अब आई थिंक हमें अपने कुछ दिमाग को थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना होगा। अगर आपको नौकरी नहीं है या आपको निकाल दिया गया है या कुछ और भी मसले मसाइल दुनिया में, अमेरिका में देखें करोड़ों लोगों को जॉब से फारिग कर दिया गया है, तो इस पे मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी गाइडेंस दे सकते हैं कि एज अ मीडिया जो आप देखते भी हैं, सो आपको ई कॉमर्स के भी एक्सपीरियंसेस है, तो आप किस तरह थोड़ी सी गाइडेंस देंगे लिसनर को कि हम ई कॉमर्स को किस तरह बिजनेस जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अंबर देखें, आजकल तो सोशल मीडिया और इनसे इतनी आसानी हो गई है बिजनेस शुरू करना। पहले ऑब्वियसली एक बैरियर होता था कि आपको एक दुकान चाहिए, उसका रेंट है, वहां पे स्टाफ चाहिए और जब तक वो नहीं होगा आप नहीं कर सकते। अब सोशल मीडिया पे ये है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है या कंज्यूमर सोल्यूशन है तो आप बिल्कुल कोई पैसों के बगैर अपना पेज बना सकते हैं, उसको थोड़े से पैसे लगा के प्रमोट कर सकते हैं और लोगों से ऑर्डर लेकर उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपका जॉब नहीं है, अभी फॉर एग्जांपल रमजान चल रहा है, हमने इतने अच्छे एग्जांपल्स देखे हैं कि लोगों के जो ना, और आपको पता है रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद हुए हुए हैं, तो इतने सारे लोगों ने जो ना घर से इफ्तारी बना के सेल करना शुरू किया, जो पहले भी होता था लेकिन अब और बढ़ गया बिकॉज अब जो है डिमांड उसकी और बढ़ गई है। हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमें पता है बहुत सारे लोगों ने अपने कुक्स या जो घर में हेल्प होते हैं उनको छुट्टियां दी हुई हैं। सो यू नीड टू फाइंड एन आइडिया और सोशल पेज पे आप अपना पेज बना के बहुत आराम से आप प्रमोट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने ये देखना है कि वो कौन सी लार्ज स्केल ऑप्शन है जो कि अब नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप जब गाड़ी सर्विस करवाते थे तो ऑब्वियसली आप पंप या आप जो हो शोरूम जाते थे। अब पंप में धोने की फैसिलिटीज और फॉर एग्जाम्पल शोरूम्स में शोरूम्स बंद हैं, तो अगर आपको गाड़ी सर्विस करानी है तो कोई आप इजीली फिजिकल एक्सेस नहीं है। So if you have a good SOP and a good solution with social distancing and check staff, you can actually make for example, a business where you can go and clean people's car or the environment. अगर या गार्डनिंग के आपके अगर चीजें आ गई, so the point is आपने डिमांड गैप देखना है कि इस सिचुएशन में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी गैप क्रिएट हो गई है और आप वो गैप किस तरह फुलफिल कर सकते हैं। ये तो हो गया एक बिजनेस टाइप के ऊपर। उसके अलावा ऑब्वियसली एक और जो चीज आज से पहले भी बहुत है और अब तो और रेलेवेंट हो गई है, आर द कंटेंट मेकर्स। तो आपको पता है आप एज एन इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब पे वीडियोस या आजकल जो टिकटॉक पे वीडियोस बना के आप इन्फ्लुएंसर करते हैं। लोग घर पे उनके पास और ज्यादा टाइम है, ये सारी जो है अपना ध्यान बांटने के लिए ये एंटरटेनमेंट टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया देखा। So you can actually make your content. हर बंदा किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, वो उसके बारे में कंटेंट बनाए, वो YouTube पे डाले, उससे आप मोनेटाइज कर सकते हैं कि जब आपकी वीडियो पे एड चलेगा तो उसके आपको पैसे मिलते हैं। So you can actually go on to that route even. तो ट्रूली अगर पूछा जाए, बिल्कुल सच बात है, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत करें, थोड़े गैप एनालिसिस करें
So there are a lot of ways that you can at least earn some money. और आज भले वो छोटा हो, आज से 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद कुछ भरोसा नहीं, जो आपने अभी पार्ट टाइम के लिए शुरू किया वो आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए। वेरी ट्रू शायान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने ये भी थोड़ा सा लोगों से सारे मैं भी डिस्कस करती हूँ अपॉर्चुनिटीज को, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कहा कि जैसे आपको पता है वो छोटा तबका जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये तमाम वो लोग हैं चाहे उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया या उनको अब लोग अवॉइड कर रहे हैं या कुछ और वजूहात की वजह से, तो उस पर इस तरह भी है कि आप इन लोगों को भी किस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं बिजनेस में। आप अपना एक पेज बना के आप इस किस्म की सर्विसेज इनको यूज कीजिए और आप कैप्चर कीजिए बड़ी मार्केट को, और इन लोगों की सर्विसेज को आप लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर किसी को प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, तो वो आपकी ऐप के थ्रू जो है उनको बुलाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी आपने जैसे आपको पता है दुकानें बंद है, तो पहले जिस तरह हम दुकान में जाके प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को ले आते थे, अब वो नहीं हो सकता। तो टेक्नोलॉजी और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दैट आप एक वर्चुअल शॉप क्रिएट करते हैं फॉर दीज पीपल, एंड यू कैन, आप उनका भी अच्छा हो जाएगा और आपके लिए भी एक बिजनेस मॉडल आ जाएगा। बिल्कुल। शयान, अगर आप आफ्टर 6 months किस तरह देखते हैं सिचुएशन को, इस पे मैं चाहूंगी थोड़ा सा और आप ब्रीफ दीजिए कि आने वाले 6 महीने कैसे होंगे। देखें अंबर, सच्ची बात यह है, इट इज सो टफ। मतलब ग्लोबली कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये 1, 2, 3 महीने या कितने अरसे का टाइम है। सो हमने देखा है कि चाइना कोई 4-5 महीने लॉकडाउन के बाद अब खुलना शुरू हुआ है। कुछ मुल्क हैं, जिस तरह हम स्वीडन का एग्जाम्पल लें, जिन्होंने लॉकडाउन पे किया ही नहीं है सिंस डे 1, उनकी एक डिफरेंट थिंकिंग है, वो आइसोलेशन है। न्यूजीलैंड ने कल अनाउंस किया कि न्यूजीलैंड में जो है प्रिटी मच कोविड कम्युनल स्प्रेड खत्म हो गया है अब, और अब बस आइसोलेटेड केसेस हैं। सो हर मुल्क की रियलिटी डिफरेंट है, और अभी आई थिंक बहुत जल्दी होगी अगर हम पाकिस्तान की रियलिटी डिफाइन कर सकें। बट हैविंग सेड दैट, कुछ हम ब्रॉडली चीजें अज्यूम कर सकते हैं। हम ये बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं कि इकोनॉमी इन दिस ईयर अगले 6 महीने और 1 साल उस पेस से नहीं ग्रो करेगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसका ये मतलब है कि जो कंज्यूमर बाइंग पावर होगी और आपकी जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ होगी वो वीक रहेगी। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उस तरह की इंक्रीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंक्रीमेंट और ग्रोथ आए। दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिसपे मैं मेजरली टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट बेस्ड काम कर लूं, जो पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिस तरह हम कहते हैं। हमें पता है कि हमारे जो जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यूरोप हो गया या अदर डेवलप्ड कंट्रीज हो गया, वहां के इकोनॉमिक सिचुएशन भी उतना ही बुरा है। तो ऑब्वियसली जब वहां पे बाइंग पावर कम होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी उस तरह कम होंगे। सो दैट इज द अदर चैलेंज दैट वी विल फेस। ऑब्वियसली हमारा क्या कहते हैं, जो एक रेवेन्यू मेकिंग ऑफ द नेशन था वो भी कम होगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेन रेमिटेंस। वो लोग जो पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में एम्प्लॉयड हैं और वो पाकिस्तान ऑब्वियसली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने और अदरवाइज पैसा भेजते हैं। सो वी नो मिडिल ईस्ट इज जो कहते हैं, जिसमें हमने यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, ये पूरा जो आपका एक एरिया है, यहाँ पे बहुत पाकिस्तानी एम्प्लॉयड हैं। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आर नाउ एट द लोएस्ट इन द लास्ट डेकेड। तो ऑब्वियसली ये जो ममालिक हैं उनका रेवेन्यू ऑयल था, और जब उनका रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन ग्रोथ कम हुई है तो वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे फॉरेनर्स, जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, उनसे जो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में आनी है वो भी बहुत कम होगी। सो अगर टॉप लाइन देखा जाए, इट इज अ टाइम ऑफ रिट्रैक्शन ऑब्वियसली ऑफ द इकोनॉमी, और जो है ऐसे मौकों पे आपकी जो लग्जरी ग्रोथ एंड नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट की ग्रोथ डेफिनेटली स्लो हो जाएगी, और जो आप एसेंशियल जो ना जरूरियात हैं आपकी डेली लाइफ की, उनकी जो है ऑब्वियसली आप ग्रोथ देखेंगी। और इसमें यही है ऑब्वियसली कि आपने बहुत मेजर्ड रहना है कि वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, हाउ यू आर इन्वेस्टिंग, और आप क्या कर रहे हैं।
वेरी ट्रू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्तों में यकीनन बाइंग पावर भी कंज्यूमर की वो भी डिक्लाइनिंग उस पर जाएगी. और इस वक्त दिस इज द टाइम कि हमने अभी सोचना है कि एक तो हमने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है और अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल करना है, और अपनी स्पेंडिंग जो है वो किधर करनी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच शयान, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ओवरऑल ब्रांड्स क्या कर रहे हैं और हमें क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए. आखिर में कुछ कहना चाहें? नहीं, थैंक यू सो मच. एंड मैं सबको ये बोलूंगा कि ये जो हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं एक सच्चाई है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. बहुत जरूरी है कि इसको हम कोई आसानी से ना लें और इसको ये ना समझें कि कुछ नहीं होता. इसको हम बहुत सीरियसली लें, सच्ची इन्फॉर्मेशन ढूंढें और अपने आप को और अपने वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. और इंशाल्लाह ऑब्वियसली ये दुनिया में पहली दफा नहीं हुआ है, ऑल्दो आज के इंफॉर्मेशन एज में सबको पता बहुत ज्यादा है, लेकिन इस तरह के अब जो डिजीजेज है पहले भी फैल चुकी हैं. वी विल फाइंड अ सोल्यूशन, लेकिन जब तक बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट और ग्लोबली सेट किए जा रहे हैं उनको फॉलो करें. बिल्कुल. थैंक यू सो मच शयान. बस इंशाल्लाह आप हमारा बाकी शो सुनते रहिए एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू अंबर, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. जी लिसनर्स, आपने सुना शयान अहमद हमारे साथ लाइन पे थे फ्रॉम रैकेट बिंकीजर. उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि आने वाले 6 महीने कैसे होंगे और हमें क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए. और लॉकडाउन बिलाशुबा किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला होता है जब मुल्क का वैसे ही ऑलरेडी एक माशी समाजी पहिया ऑलरेडी जाम हो चुका हो और वो किस कदर नुकसान दे साबित होगा. ये अंदाजा लगाना अब बिल्कुल मुश्किल नहीं, मगर लॉकडाउन से मुंसलिक इस वक्त हर स्टेक होल्डर जो है उसके अपने एक नजरियात हैं और एक अपनी तरजीहात हैं उनकी. जैसा कि सेहत के अगर माहिरीन की बात करते हैं तो वो लॉकडाउन पे सख्ती से कोरोना वायरस पे अमल करने को कहते हैं, और WHO की हेल्थ इमरजेंसी एक्सपर्ट्स जो हैं उनका भी यही कहना है कि अगर हमें इससे निजात दिलानी है तो सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कुछ और भी माहिरीन हैं जिनका ये भी कहना है कि एक दूसरे से और दुनिया से किनारा कशी कर लेना ही इस वक्त बेहतर है, और स्पेशली फ्लाइट ऑपरेशंस को भी अगर हम जितना मुअत्तल रख सकते हैं हम इनको रखें. इस तरह हम बहुत सारी चीजों से भी बच सकते हैं. हालांकि ये बहुत एक मुश्किल मरहला है, इसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल काम इस वक्त हमें यकीनन लग रहा है. लेकिन अगर हम लॉकडाउन को खत्म कर देंगे तो हम थोड़ी ही दिनों के बाद दोबारा इससे भी ज्यादा बुरे हालात में खड़े हो जाएंगे. और यकीनन अगर चाइना ने 77 रोजा लॉकडाउन के बायस मईशत उनकी बहुत पीछे चली गई, लेकिन हम ये भी देखें कि वो किस तरह इस सिचुएशन से बाहर भी आ गए हैं. लिसनर्स, लॉकडाउन की सिचुएशन और इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है. ब्रांड्स भी इस वक्त वो तमाम कोशिशें करें कि किस तरह वो अपने कंज्यूमर के साथ जॉइंट रहें. शयान ने बहुत अच्छे से बताया कि दिस इज़ द टाइम कि वो कंज्यूमर को बताना चाहते हैं कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए. वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उनकी ज़रूरत के लिए ही बना रहे हैं. तो लिसनर्स, आपके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ब्रांड्स ने खोल दी हैं. ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं. इंस्टेड के आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए घर से बाहर निकलें, आप कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन परचेज करने की आदत डालें. थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ऑनलाइन हम सबको आदत होती है कि हमें फील करके महसूस करके चीज़ों को खरीदना होता है. लेकिन इस वक्त हम बात करें हैबिट्स चेंज करने की, तो अब हमें अपनी ये हैबिट को भी चेंज करना होगा. बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो छोटी सी भी चीज़ खरीदेंगे तो उसको 10 दफ़ा हाथ लगा के देखेंगे, घर ले आएंगे, पसंद नहीं आएगी तो उसको वापस करने भी जाएंगे. लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट हो चुकी है, ऑनलाइन परचेजिंग ही करनी होगी. लिसनर्स, अब हम डिफरेंट तरीकों से हमने बात की कि हम किस तरह डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं. शयान ने हमें बताया कि किस तरह लोग जो है अफ्तारी के पैकेजेस को होम डिलीवरी भी कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, खाने के जितने आउटलेट्स हैं वो बंद हैं, हम डाइन इन नहीं कर सकते. तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारे रेस्टोरेंट जो है वो अपनी रेसिपी भी
इस वक्त जो है मीडिया पे शेयर करें कि अगर आपका दिल चाह रहा है कि हमारी आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें तो आप घर पे भी बना सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि ब्रांड्स किस तरह अपने कंज्यूमर को अपने साथ ही रखना चाहता है, और सबको पता है कि ये मुश्किल वक्त है, इससे हम निकल जाएंगे, हमने पूरी जिंदगी इसी तरह नहीं गुजारनी है। तो इस मुश्किल वक्त को अच्छे से गुजारिए, बजाय के अपने आप पे हावी कर लीजिए कि हम अब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी से कुछ सीखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि हम किस तरह इससे कोई इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं वो तबका जो कि रोज 10,000 रुपए कमाता है, यकीनन उसके लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है और इस वक्त हम सबका फर्ज पर बनता है। इस वक्त गवर्नमेंट भी बहुत मदद कर रही है इन लोगों के लिए तो सब मदद कर देते हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, हम तमाम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की जो सफेद पोश तबका है, जो किसी से मांग भी नहीं सकता है, और पूरी दुनिया में जो करोड़ों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, वो क्या करें। पाकिस्तान में भी कारोबार ज़ाहिर ठप है, नौजवान भी अपने हाथों में डिग्रियां लिए इस तरह घूम रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम सब ने मिलकर काम करना है। अपने साथ साथ इन लोगों के लिए भी सोचें कि हम इनके लिए भी कैसी अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं ताकि ये भी कोई ना कोई फायदा हासिल कर सकें। लिसनर्स, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर एक नए ब्रांड के साथ बात करेंगे, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। मैं अपने शो का इख्तिताम एक जापानी कहावत से करना चाहती हूँ कि अगर एक कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई नहीं कर सकता तो तुम्हें लाजमी करना है, लाजमी करना चाहिए। मतलब अगर हम कोई बहुत सारे लोग नहीं कर रहे उसमें, तो उस काम को तो जरूर कीजिए, उस चीज को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, उसी में से ही अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए ब्रांड के साथ, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।